नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ उस्मा एजाज खान। इस कैफे में मैं और मेरी टीम कहेंगे आपको खुश आमदीद। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक, खैरियत के साथ, खुशबाश, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ आपके दिन का आगाज़ हो चुका होगा। हम भी अल्लाह ताला के बाबरकत नाम के साथ अपने घरों से निकलते हैं और आप तक पहुंचते हैं कुछ मुफीद मालूमात और कुछ घर की बातें करने के लिए, जो आपकी बातें हों, जो मेरी बातें हों, जो हम सब की बातें हों, जो हमारे घरों में हो रहा होता है, चाहे हम मोहब्बतें बांटें या कभी कभी कहीं कहीं किसी दुख और तकलीफ का एलिमेंट हमारी ज़िंदगियों में शामिल हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो आप जिनसे गुजर रहे होते हैं, या कभी वर्क प्लेस के ऊपर कुछ ऊंच नीच हो जाती है कि जैसे होता है कभी इंसान का मूड ख़राब हो, लेकिन मूड ख़राब ना भी हो, आप बहुत अच्छे दिल के साथ अपने काम पे आते हैं और काम पे आपको वो क्वालिटीज़, वो चीज़ें ना मिलें तो फिर आपका जो है वो टेम्परामेंट लूज़ होने लगता है। उसकी रीज़न ये नहीं होती कि आप लूज़ टेम्पर्ड हैं, बल्कि उसकी रीज़न ये होती है कि आप परफेक्ट काम करने वाले हैं। हर एक को अपनी अपनी जगह और अपनी जिस पोजीशन पे जो होता है उसको बेहतर तौर पर वो काम को अंजाम देना चाहिए। लेकिन मिसहैप हो जाते हैं कभी भी किसी की ज़िंदगी में, कभी भी कहीं कोई सिचुएशन आ जाती है, लेकिन एंकर का काम ही है उसको हैंडल करना। तो मैं भी आज हैंडल करने की कोशिश कर रही हूँ। तो जनाब वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? बस हम अगर बात करें कुछ थोड़ी ज़िंदगी के हवाले से, कुछ रिश्तों के हवाले से, कुछ माशी हवाले से, कुछ माशरती तरक्की के हवाले से, मतलब मुझे ये समझ नहीं आ रहा होता कि माशी तौर पे तो हम बात कर रहे होते हैं, लेकिन माशरती तरक्की के ऊपर हमारा जोर बहुत ज़्यादा कम होता है। माशरा क्या है? माशरा फ़र्द से बनता है, यानी कौम से बनता है माशरा, और कौम बनती है फ़र्द से, और फ़र्द बनता है आपके घर से। आपके घर से एक बंदा बनता है, उससे ख़ानदान बनता है, और वो ख़ानदान पोर्ट्रे करता है आपके मुल्क को, आपकी कौम को, और कौम माशरे को पोर्ट्रे करती है। और इसी तरह से हमारी ज़िंदगियाँ आगे चलती है। माशरे के हवाले से अगर बात करें तो क्या हम इंडिविजुअली, हम हर एक फ़र्द के ऊपर ये लाजिम नहीं है कि अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करें, या फिर हमारे माँ बाप जिन्होंने हमें पाला पोसा, या जब हम बड़े होते हैं, हम छोटे होते हैं, जब हम टॉडलर्स में होते हैं, 2 साल के बाद से जो हमारी तरबियत का एक एलिमेंट शुरू होता है। आपने देखा होगा कि जब माएँ अपने घरों में जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनको जब सुला रही होती हैं या रात में थोड़ा थोड़ा बोलने के काबिल होते हैं तो उनको नई नई चीज़ें सिखा रही होती हैं, कलमे याद करा रही होती हैं, और इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें, अच्छी बातें कर रही होती हैं। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते रहते हैं, वो जो बॉन्ड है, वो क्रिएशन है, वो थोड़ा थोड़ा सा कम होना शुरू हो जाता है। उसकी वजूहात क्या होती हैं? क्या वो बच्चे के अंदर वो क्वालिटीज़ जो सीखने वाली होती हैं, कहते हैं ना, और हमने सुना भी कि 7 साल तक बच्चा सिर्फ लर्न करते हैं और ऑब्जर्व करते हैं, और 14 साल तक उसने लर्निंग को, ऑब्जर्वेशंस को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देता है। यानी कि 1 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चे का जो एक ही इर्तिकाई अमल होता है, जो उसके जहन का, जो उसकी जहन साजी का, और उस माशरे से वो ऑब्जर्व करने का और अपने घर से वो चीज़ें लेने का, वो बन रहा होता है। और उसके बाद से उसके अंदर पुख्तगी आना शुरू हो जाती है। यानी कि 14 साल के बाद से बच्चे के अंदर उन चीज़ों के ऊपर वो सबक होनी शुरू हो जाती हैं। यानी कि वो जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं वो उसको देख के उसको इम्प्लीमेंट भी कर रहा होता है। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए अपने बच्चों को वो बेहतरीन तौर पर वो बेहतर एनवायरनमेंट दें जिससे वो 14 साल तक की उम्र का, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बात सिर्फ 14 साल की नहीं होती, उसके बाद भी हम देख रहे होते हैं कि हमने कितना अपने बच्चों के पीछे भाग रहे होते हैं। 18-19 साल में ये कर लो, ये खा लो, यहाँ नहीं जाना या वहाँ नहीं जाना। नज़र रखना बेहद ज़रूरी है, लेकिन बच्चों को कभी कभी घर से बाहर भी निकाला जाता है, और कभी कभी की बात नहीं करी, आखिर वो सीखेंगे कैसे? वो माशरे की सख्तियों को और माशरे की रवैयों को कैसे सीखेंगे? तो ये भी बड़ा ज़रूरी होता है। अभी मैं कहीं मेरे नज़र से एक प्ले गुजर रहा था, मैं उसमें ये देख रही थी कि 4 भाइयों का एक इकलौता, 4 बहनों का इकलौता भाई होता है, और उसके ऊपर इतनी सख्ती होती है, ना उसे अपने दोस्तों से मिलने की इजाज़त होती है, बिल्कुल भी ना, बड़ा 20-22 साल का बच्चा, और ना ही उसे और किसी चीज़ की। और उसको वो घर में ऐसे जो बहनें हैं वो हथेली का छाला बनाती है, लेकिन बाप की सख्ती इतनी शदीद होती है, माँ की सख्ती इतनी शदीद होती है। तो ये सख्ती बच्चों को कहाँ ले जाती है? क्या उनसे मोहब्बत और प्यार का रिश्ता ही रखना चाहिए और एक दोस्तों वाला एलिमेंट रखना चाहिए? क्या ये आपको फिर मुसीबत तो नहीं करता या प्रॉब्लम में तो नहीं ले आता? होता ये कि कभी कभार बहुत क्लोज रिश्तों की वजह से भी, यानी आप बहुत ही ज़्यादा ओपन अप हो जाते हैं जब अपने आप बच्चों के साथ या उनके दोस्ती के साथ, तो फिर रिस्पेक्ट का एलिमेंट कहीं मुतज़ल्ज़ल हो जाता है। तो रिस्पेक्ट के एलिमेंट को होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बड़ी अहम बातें और बड़ी ज़रूरी चीज़ें जिनके ऊपर डिस्कशन होना, आपके मेरे घर का, हम सब के घरों की बात होती है, लेकिन कोशिश मेरी यही होती है कि हम सब इससे समझें और हम सब इससे सीखें। कुछ बात दुनिया भर के हवाले से अगर करें, दुनिया भर में हो क्या रहा है, और जब हमारे मुल्क में इलेक्शंस होते हैं तो हम देखते हैं कि इन इलेक्शंस में कितनी एक गहमा गहमी और मारा मारी चल रही होती है। हर एक अपना अपना मंशूर पेश कर रहा है, और हर एक किसी न किसी और हवाले से चीज़ों को लेके चल रहा है, और हर एक अपने नारे, कॉर्नर मीटिंग, तो न जाने क्या क्या चीज़ें, एक माहौल बन जाता है, एक समा बन जाता है। अमेरिका में इलेक्शंस हो रहे हैं, उसकी जो दूरदर्श नताइज होते हैं, या उसका आने वाला जो प्रेसिडेंट होता है उसके क्या नताइज होते हैं, या अमेरिका की जो गवर्नमेंट
डेवलपमेंट है वो पाकिस्तान या और ख़त्ते के जो और दीगर ममालिक होते हैं उनके ऊपर कैसे असरअंदाज होती है, ये तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन टॉपिक हमारा इसी हवाले से कुछ है, लेकिन इसके ऊपर जैसे जैसे हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आती जाएगी हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। लेकिन इस इन्फॉर्मेशन की शेयरिंग की वजह क्या होती है, उसकी रीज़न क्या होती है, क्यों दुनिया भर की नज़र या दुनिया भर के सहाफ़ी अमेरिकन इलेक्शंस के ऊपर तज्ज़िये भी दे रहे होते हैं, सुन भी रहे होते हैं और उन पर बात भी कर रहे होते हैं। और इनका इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो है क्या बेसिकली, और क्या हमारी ही तरह कि अगर हमारे यहाँ से 4 पार्टी है इलेक्शन में और इस इलेक्शन में 4 पार्टियां खड़े होने के बाद हम ये देखते हैं कि जी कौन सी पार्टी जीतेगी, यानी कि हमारा एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है, फिर उसके पास जिसके पास जो आवाम से लिए हुए वोट आते हैं उसकी अक्सरियत होती है, या फिर कुछ आज़ाद उम्मीदवार या कुछ लोग उनके साथ मिल जाते हैं तो वो पार्टी अक्सरियत में आ जाती है और फिर वो पार्टी अपनी हुकूमत बना लेती है। तो क्या अमेरिका में भी यही ऐसा कुछ होता है? उनका भी एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है और उनकी जो सीटों या वोटों जो सीटों की तादाद होती है, इलेक्टोरल कॉलेज के जो वोट्स होते हैं उनकी तादाद 500 से कहीं ऊपर होती है, लेकिन मिनिमम जिस किसी भी पार्टी को लेने होते हैं उसको 270 कम से कम वोट चाहिए होते हैं। अब वो किस तरह से वो पार्टी वो जीतती है और फिर उनका एक प्रोसीजर क्या है और फिर किस किस शहरों में किस किस पार्टी का रुझान है, यानी अगर मिशिगन के हवाले से बात करें तो वो थोड़ा सा उनका एक अलग तरह का एक रुझान देखने में आता है। इसी तरह से और बहुत सारी दीगर जमातों के हवाले से अगर हम बात करें तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो इस इलेक्टोरल कॉलेज के ऊपर असरअंदाज होती हैं। अब जो माहिरीन हैं वो ये कहते हैं कि जी, माहिरीन का जो कहना होता है और माहिरीन ये समझाते हैं कि जी अमेरिका के ऊपर जो इलेक्शन होते हैं ये बाकी पूरी दुनिया के ऊपर किस तरह से असरअंदाज होंगे और पाकिस्तानी मईशत और साथ ही साथ पाकिस्तान के ऊपर इसके क्या असरात मरतब होंगे। तो ये एक ऐसी लाहासिल बहस है, क्योंकि जब हमने ट्रंप की बात की थी या हमने उससे पहले जितने भी हमारे दीगर सुदूर आए अमेरिका के, उनके पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात कैसे रहे ये बड़ा मैटर करता है। और फिर जो पॉलिसीज़ अमेरिका बनाता है वो इन मुल्कों के लिए जो कि थोड़ी डिक्लाइन का शिकार है और जिनको हर वक्त अमेरिका की ज़रूरत रहती है, वो माशी तौर पर वो पॉलिसीज़ क्या होती हैं इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। लेकिन बहुत सारी दीगर चीज़ों के साथ साथ यूएस इलेक्शंस पे दुनिया भर की नज़रें क्यों लगी होती हैं और हम जैसे ममालिक या और दीगर जो तरक्की पजीर ममालिक होते हैं जो जिद्दोजहद कर रहे होते हैं माशी तौर पर मुस्तहकम होने के लिए, उनको इन बड़े ममालिक की ज़रूरत होती है जब वहाँ पर इलेक्शन होते हैं तो किस कदर हमारी नज़रें होती हैं। इसके साथ साथ अगर मैं आपको इंडिया के हवाले से भी बताऊँ तो जब इंडिया में इलेक्शन हो रहे होते हैं तो तब भी बड़ी गहरी नज़रें होती हैं, क्योंकि हमें अपना दिफा करना और फिर वो पॉलिसीज़ जिससे पाकिस्तान को लड़ना होता है उसके बारे में बड़ा सोच विचार करना पड़ता है और आसपास के जो दीगर नेबरिंग कंट्रीज़ होती हैं उससे खित्ते में अमन की सूरत हाल और खित्ते में किस हिसाब से उसको लेकर चलना है या हम पे उसके क्या इम्पैक्ट आएंगे, बड़ा नज़रसानी करना ज़रूरी होता है। और बड़े बड़े हमारे यहाँ के एनालिस्ट भी बैठे के ऊपर इसके ऊपर गौर व फिक्र कर रहे होते हैं। बात अगर अमेरिका के इलेक्शंस के हवाले से आ रही है तो क्या वहाँ पे सिक्योरिटी खदशात नहीं होते? वहाँ पे सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र कितने काम और कितनी कार्रवाइयाँ की जा रही होती हैं, ये बात बड़ी काबिल ज़िक्र भी है और काबिल गौर भी है। स्विंग रियासतें वहाँ पे बड़ी मशहूर हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था कि टेक्सास हो गई या फिर और बहुत सारी ऐसी पेंसिल्वेनिया हो गई या साथ साथ मिशिगन हो गई, ये ऐसी रियासतें हैं यहाँ पे आपको पता नहीं लग रहा होता कि मिनटों में आपके नतीजा भी बदल जाता है। और जिस तरह ये बात हम सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से करते थे कि जी हमें कुछ जगहों का पता नहीं होता, पहले नतीजा कुछ और होता है फिर उसके बाद नतीजा कुछ और हो जाता है, तो इस वहाँ पे इन जो स्विंग रियासतें हैं वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा हैं और उनके ऊपर किस तरह के सिक्योरिटी मेजर्स रखे गए हैं और उन पर किस तरह से सिक्योरिटी लगाने का काम किया जा रहा है ताकि कोई और तखरीबकारी का एलिमेंट ना हो सके। लेकिन जो दीगर और आसपास के कुछ ममालिक हैं उनका ये कहना है कि जी कुछ ऐसा लगता ये है कि कुछ सिक्योरिटी खदशात हैं वहाँ पे भी और किसी किस्म की कोई कार्रवाई भी हो सकती है। तो क्या सिर्फ हम ये अपने ही मुल्कों के लिए कह सकते हैं जो कि तरक्की पजीर ममालिक हैं और पसमानदगी का शिकार हैं, उनको ये ख़तरात लाहक होते हैं या बड़े ममालिक में भी इस तरह के खतरात और खदशात होते हैं जिनके ऊपर नज़र रखना बड़ा ज़रूरी होती है। लेकिन बहरहाल बात अगर की जाए जो कांटे का मुकाबला डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से बात की जाए या कमाला हैरिस के हवाले से बात की जाए, दोनों ही बड़े मजबूत उम्मीदवार हैं जो कि मैदान में हैं। ट्रंप की पॉलिसीज़ क्या होती हैं और कमाला हैरिस उनकी क्या पॉलिसीज़ होंगे तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बात सारी अगर पाकिस्तान की रुझान की तरफ से अगर बात की जाए तो पाकिस्तान इस वक्त इस जगह मौजूद है और इस पोजीशन पे नहीं है कि वो इस हवाले से सोच सके कि जी उसके ताल्लुकात ट्रंप के साथ ज़्यादा बेहतर होंगे, यानी ट्रंप की जो पॉलिसीज़ रही हैं उनको वो फॉलो करेंगे, उनके साथ ज़्यादा बेहतर होंगे या कमाला हैरिस के हवाले से। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो भी कोई नया आता है, यानी जो हमने माजी में देखा 2020 के हवाले से अगर हम बात करें जब ट्रंप की हुकूमत आई थी तो उसमें मुख्तलिफ चीज़ें ऐसी थी जिसमें कुछ एतराज़ात भी आए थे, उनकी कुछ पॉलिसीज़ के ऊपर एतराज़ात भी थे और पाकिस्तान के साथ जो कनेक्टिविटी थी उसके ऊपर भी एतराज़ात थे।
लेकिन कहा यह जा रहा था कि शायद अमेरिका पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बेहतर करेगा। उससे पहले भी जब बराक ओबामा और उससे पहले और दीगर जो अमरीकी सुदूर रहे हैं उनके साथ पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन ताल्लुकात किसके साथ रहे, या हमारी गवर्नमेंट कौन सी ऐसी गवर्नमेंट थी जिसमें हमने अमेरिका के साथ एक बहुत ही बेहतर और बेहतरीन किस्म के ताल्लुकात का आगाज रखा, जिससे हमारी मईशत के ऊपर बहुत ही बेहतर और मस्बत नताइज असरअंदाज हुआ। अब कमाला हैरिस, अब ये एक अजीब सी बात होती है अगर उनके हवाले से बात की जाए। कभी कभार एक नस्ली तासुब भी बहुत ज़्यादा नज़र आने लगता है, लेकिन अगर हम जो हमने अगर जितना हमने पढ़ा है और जितना देखा है, अगर ट्रंप के हवाले से बात की जाए तो उनके अंदर भी कहीं ना कहीं तासुब की कहीं स्मेल आती है और कुछ उनका एलिमेंट दिखता है इस तरह का। लेकिन कोई भी सदर इस सारी चीज़ों से बालाए ताक रखते हुए कहा अगर ये जाए तो गलत ना होगा, क्योंकि अमेरिका के जो सुदूर आते हैं, अमेरिका की जो हुकूमत है वही दुनिया को चला रही होती है। बेसिकली हम सारे कठपुतलियों की तरह होते हैं जो उनके पीछे चल रहे होते हैं, लेकिन हमारी अपनी एक सोच और एक्टिंग से भी होना बड़ा जरूरी है। तो मैं ये समझती हूँ कि कमाला हैरिस को आना चाहिए। अगर कांटे का मुकाबला तो देखें आगे जिंदगी में और वो किस तरह से आगे चीज़ों को लेकर चलती हैं और उनके ताल्लुकात दीगर ममालिक के साथ, और फिर उनकी अपनी मईशत। अमेरिका के बारे में अगर बात की जाए तो ऐसा नहीं है कि उनके साथ दरपेश मसाइल नहीं है। अमेरिका ने अपनी फौजें जगह जगह भेजी हुई हैं, उसके ऊपर क्या बातचीत होगी, यानी कि उन इराक के हवाले से, ईरान के हवाले से क्या पॉलिसीज होंगी, पाकिस्तान के हवाले से और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, या इजराइल के हवाले से, या फिर साथ साथ फ़लस्तीन में जो जंग बंदी हो रही है इसके हवाले से कौन से ऐसे थॉट्स होंगे जिसके ऊपर अमेरिका और जो पॉलिसीज होंगी जो उनके ऊपर इंप्लीमेंट की जा सकेंगी। जो इतलात हैं, जो ताज़ा तरीन इतलात हैं, कल तक जो था वो एक मुहिम चल रही थी और इलेक्शंस के ऊपर बात भी की जा रही थी। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको इससे थोड़ा सा हट के बताऊँ, जैसे कि मैंने डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से पहले भी बात की थी आपको कि उनकी जो सेंटिमेंट्स है या उनके सेंटिमेंट्स का झुकाव किस तरफ दिखाई देता था, जो हमने इससे पहले 2020 के जब इलेक्शंस हुए थे, जब हमने उस वक्त देखा था और उसके बाद से हमने देखा कि मुस्लिम्स के खिलाफ कुछ हेट स्पीचेस, कुछ हेट आर्टिकल्स, हेट जो एक बिहेवियर था वो खुल के थोड़ा सा सामने आता था और उससे ये लगता था कि कहीं तासुब का कोई एलिमेंट नजर आता था। लेकिन इस दफ़ा हमने जो पढ़ा और हमने देखा और जो इसको ऑब्जर्वेशन की, उसमें ये लगा कि मुसलमानों की अक्सरियत के साथ उनका एक ताल्लुक सा बनता दिखाई दिया, और ये जो अरब कंट्रीज़ हैं उनके साथ उन्होंने एक ऐसा कहीं पे दिखाई दे रहा था कि जैसे वो उनके साथ थोड़ा क्लोज हो रहे हैं और उनके साथ काम करने की या और उनके थॉट्स को एक्सचेंज के साथ साथ उन पॉलिसीज़ के ऊपर बात करने और उसके ऊपर काम करने के ऊपर भी बात करती दिखाई दी गई, उसकी बाज़गश सुनाई दी गई। इसी हवाले से अगर मिशिगन के हवाले से अगर बात की जाए तो मिशिगन की मैं आपको एक ख़ास बात ये बता दूं कि अभी जो एक जिसको कहा जाए कि जो जलसे जुलूस होते हैं, क्योंकि ये हमारी आम फहम की बात है कि जलसे कहना, लेकिन वहाँ पे इस किस्म की जो मीटिंग्स होती हैं जिसमें आप पब्लिक को लेके चल रहे होते हैं, और अगर मुसलमानों की अक्सरियत के हवाले से बात की जाए तो वहाँ पे भी ज़ाहिर है मुसलमानों की अक्सरियत है, तो वहाँ पे उनकी मुलाकात इसी तरह से मुसलमानों के एक उसके साथ हुई और जो मस्जिद के पेश इमाम थे उनसे उनकी बात हुई, तो वहाँ पे वो एक अंसर दिखाई दिया जिसमें जो हेट स्पीच कहीं पे हमें इस वक्त दिखाई नहीं दी। तो इससे कुछ ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो खुद भी एक इस सीट पे आने के लिए, दोबारा इस पे आने के लिए उन्होंने अपनी गलतियों को सुधारना शुरू किया। अगर ऐसा है तो शायद ये किस हद तक मईशत के लिए बेहतर। और अगर जब बात मईशत की ही की जा रही है तो मिशिगन के हवाले से आपको ये बात अहम बताती चलूँ, जो स्विंग स्टेट्स से हम बात कर रहे थे बार बार, स्विंग स्टेट्स की जहाँ पे आपको पता नहीं होता और आनन फानन में आपके जो इलेक्टोरल वोट जो है और जो आपका कॉलेज है उसमें इतनी तेजी के साथ फर्क पड़ता है। अगर हम स्पेशली अगर बात की जाए बड़ी तादाद है, 2020 के बाद ये एक रिकॉर्ड इस वक्त सामने आया और मैंने आपको जैसे कि इससे पहले भी बताया नाजरीन कि किस तरह से फर्क पड़ता है और किस तरह से मिशिगन की रियासत, क्योंकि हर रियासत का अपना एक माहौल है और अपना एक मिजाज है। आप किसी की भी बात कर लें, आप ये मैं जो अमेरिका की मुख्तलिफ रियासत हैं उनके मिजाज भी अलग अलग हैं, उनके ख्यालात भी अलग हैं, उनकी मईशत भी अलग है। अगर मैं मिशिगन की अगर बार बार बात कर रही हूँ तो मिशिगन में मईशत के हवाले से बात एक बड़ी अहम हो रही थी। हम ये कहते हैं पाकिस्तान में जी बड़ी महंगाई है, बड़ी सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन वहाँ पे भी अमेरिका की आवाम को इस वक्त सबसे बड़ा खतरा ये है कि जी महंगाई बहुत हो रही है और इसके ऊपर बात भी हो रही है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे ही ममालिक में, लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप है उनकी भी अभी बातचीत काफ़ी सारे लोगों से हुई और जो उनकी अपनी पार्टी के लोग थे और जो उनके मंशूर का एक हिस्सा ये भी था कि महंगाई को कम किया जाएगा। महंगाई को कम कैसे किया जाएगा अमेरिका में रहते हुए? अगर अमेरिकी भी परेशान है महंगाई और मईशत के हवाले से, तो ओवरऑल दुनिया भर में ही महंगाई हुई है, हम किसी एक जगह की बात नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान भी उसके यकीनन उसमें आता है, लपेटे में आता है। और पाकिस्तान की चूंकि अवाम गरीब है और अवाम को वो रेवेन्यू मिलता ही नहीं है, वो पैसे नहीं मिलते जिसकी वजह से वो एक बेहतर ज़िंदगी गुजार सके, तो इसलिए उनकी नज़रें इस चीज़ पे होती हैं कि कहीं से भी उन्हें 4 पैसे बढ़ जाएं। लेकिन जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, जो इन दुनिया के सरदार बने बैठे हैं, उनको किन तकालीफ का सामना है, वो भी मईशत के ऊपर बात करते हैं, वो भी महंगाई का रोना रो रहे हैं। अब इसके ऊपर क्या काम हो सकता है? इसी तरह से आप जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुख्तलिफ रियासतों में और मुख्तलिफ जो अमरीका की रियासतें उनके मिजाज अलग हैं।
हैं, उनके जो उनका थॉट प्रोसेस है वो अलग है, और वही आपके वोटों के ऊपर असर डालता है कि आपको आने वाला सदर जो है वो कौन होगा। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि 500 से ऊपर इलेक्टोरल कॉलेज का एक जो कॉम्बिनेशन है वो होता है, लेकिन उसमें जीतने वाले के पास कम से कम 270 वोट होने चाहिए, वो किसी भी पार्टी से हो। यानी वो हम उस कंटेस्टेंट की बात नहीं करते, वो पूरी ओवरऑल पार्टी होती है जो उभर के सामने आती है। अब देखना ये और मुकाबला कांटे का ये होगा कि कमाला हैरिस आगे जाती हैं या फिर डोनाल्ड ट्रंप आगे जाते हैं, या जो अमरीकी अवाम है वो किनको इस हद तक वोट देते हैं कि या वो अपने मुल्क में या अपनी रियासतों में उसका नाम आगे लाना पसंद करते हैं जिसको वो आजमा नहीं चुके हैं। अब ये बहुत सारी ऐसी चीजें जिसके ऊपर बात होगी। अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें और मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ सुदूर जो रहे, तो उनके आपको उनकी सारी उनके दौर में या उनके अदवार में आपको कुछ चीजें सिमिलर नजर आएंगी अमेरिका के इलेक्शन के हवाले से, और फिर अमेरिका के होने वाली हुकूमत के हवाले से और अमेरिका की पॉलिसीज के हवाले से। वो सिमिलर पॉलिसीज क्या होती हैं आसपास के दीगर ममालिक के लिए अगर हम बात की जाए। जो इत्तलात अभी तक आ रही हैं वो सिर्फ ये थी कि, और ये हैं कि बहरहाल नजरें तो सबकी गड़ी हुई हैं, हमारी भी गड़ी हुई हैं और बहुत सारे लोगों की, और जो हमारे सहाफ़ी बरादरी है और उसके अलावा जो हमारे तज्ज़ियाकार हैं वो भी नजरें जमाए बैठे हैं कि आखिर ये जा किस तरफ रहे। लेकिन किसी भी लम्हे और किसी भी वक्त कुछ भी ऊंच नीच हो सकती है। कमाला हैरिस के हवाले से बताऊं और डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से बताऊं, कमाला हैरिस ने बतौर और बजरिए ईमेल वोट कास्ट कर दिया है अपना, और उनकी, और अगर डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से बात की तो कमाला हैरिस 1 पॉइंट से आगे हैं 48% के हवाले से, और 47% जो है वो डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन ये बड़ा बहुत ही छोटा सा मार्जिन है। मैंने जैसे कि आपको नाज़रीन पहले भी बता रही थी कि मिशिगन के हवाले से मैं आपको बता रही थी कि वहाँ के जो इमाम थे, मस्जिद के इमाम, एक ग्रेट मॉस्क उसके इमाम, उनका ये कहना था और उन्होंने अपने इस ऐलान में ये बात भी की कि जी जो डोनाल्ड ट्रंप है वो अगले दोबारा 47th जो प्रेसिडेंट है वो बनने जा रहे हैं। उनका झुकाव या उनकी बातचीत क्यों थी डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के ताल्लुकात मुसलमानों के साथ और किस तरह के वो रवाबत रखना चाहते हैं। उनका ये कहना था कि सबसे बड़ी चीज़ जो होगी ना वो ये होगी कि अगर बात की जाए फ़लस्तीन और इसराइल के हवाले से वो जंग बंदी के ऊपर बात होगी। ये उन्होंने बड़ी एक बात, ये पॉइंट और ये नुक्ता उठाया। अगर ऐसा है तो बहुत ही अच्छी बात है। और उन्होंने ये भी कहना था कि अरब, मुस्लिम और ये सारे सब मिलकर इसके ऊपर बात भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, और इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की जो हिमायत है और जो उनकी जो उनके जज्बात हैं वो मुसलमानों के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और वो उनके लिए बहुत कुछ करना भी चाहते हैं। तो ओवरऑल मुस्लिम वर्ल्ड के हवाले से मैं आपको सिर्फ ये दिखाना, ये बताने का मकसद ये था कि जो इमाम थे उनका ये कहना था, उन्होंने जो मस्जिद में आने वाले जितने भी जो दीगर लोग थे, मिशिगन के हवाले से बात कर रही हूँ मैं, उनके जज्बात और उनके जज्बात को उस तरफ ले जाने की कोशिश की। उनका ये कहना था कि जो रिप्रेजेंटेशन है वो भी बहुत ज़्यादा होगी मुसलमानों या पाकिस्तानियों के हवाले से भी, मुस्लिम्स के हवाले से, जो कि उनकी गवर्नमेंट में शामिल हो सके। कुछ ऐसे निकात के ऊपर उन्होंने बात की जो वाकई काबिल गौर हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात बहुत अहम है, अगर डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से अगर बात की जाए, यानी हमने कुछ रियासतों के हवाले से तो उनकी बात की जो स्विंग स्टेट्स हैं, लेकिन कुछ रियासतें ऐसी हैं जो कि स्विंग स्टेट्स तो नहीं है, लेकिन वहाँ पे कुछ इलीगल इमिग्रेंट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे टेक्सास हो गया या और बहुत सारी दीगर जो रियासतें वहाँ पे। लेकिन जो एक कमाल की चीज़ थी जिसने डोनाल्ड ट्रंप को जीतने पे मजबूर कर दिया था 2020 के इलेक्शंस के हवाले से बात करें, वो यही एक नुक्ता और एक पॉइंट था जिसमें हिलरी क्लिंटन के हवाले से अगर हम बात करें तो उनको इस एक इलीगल इमिग्रेंट्स के ऊपर उनको ये बहुत ताकतवर एक पॉइंट था जिस पे उनको जीत मिली थी और फतह मिली थी। तो बहरहाल कहने का मकसद और कहने की बात यह है कि जो हर मुल्क की और हर जगह की जो सियासत है वो एक अलग तरह की होती है, वो एक अलग नौइयत की होती है। जितना बड़ा मुल्क होगा उतनी बड़ी सियासत की गिमिक्स अलग तरह की होती हैं। हमारे मुल्क में हमारे पास जितने वसाइल होते हैं और जितनी हमारी सोच है हम उसके ऊपर बात करते हैं, या जितने हमारे मसाइल हैं उन मसाइल को लेकर बात की जा रही होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो बड़े ममालिक हैं वो किसी मसाइल से नहीं गुजर रहे, उनके अपने दीगर और मसाइल होते हैं जिनको दुनिया को लेकर चलना होता है, चलाना होता है। उनके अपने बड़े मसाइल होते हैं, वो चाहे तासुब से बालातर होकर बात करें या किसी भी चीज़ से होकर बात करें, मफादात लोगों के होते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो कुछ हेट स्पीचेस डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से पिछली दफ़ा 2020 के इलेक्शन से पहले की हम बात करें तो हमने देखा था कि जिस तरह उन्होंने उस स्ट्रैटेजी पे काम किया था और इलीगल इमिग्रेंट उनको एक जिताने का सबब बना था। अब ये उन्होंने जो बाजी पलटी है और ये पलटा खाया है और जिस तरह से वो एक कोलैब करना चाहते हैं मुस्लिम्स के साथ और उनको जगह भी देना चाहते हैं उन जगहों पे, यानी कि उस गवर्नमेंट में, तो ये क्या रंग लाएगा। और इसके अलावा कमाला हैरिस, चूँकि वो एक नई
कंटेस्टेंट बन के एक सामने आ रही हैं, या अगर सदर बनी तो फिर उनकी क्या पॉलिसीज़ होंगी और वो किस तरह से लेके जाया जाएगा उनको, इसके ऊपर बात करना अभी थोड़ा सा कबल वक्त है। लेकिन चूंकि शुरू हो गए, इलेक्शन शुरू हो गए, वोट कास्ट करना शुरू कर दिया गया और जिस तेज़ी के साथ पलड़ा इधर उधर हो रहा है और एक एक पॉइंट के साथ, क्योंकि दोनों ही बड़े मजबूत और ताकतवर उम्मीदवार नजर आते हैं इस वक्त तक जो नजर आ रहा है। जब हमने पहले बात की थी, यानी कि जो 2020 के हवाले से जो इलेक्शन हुए थे, उसमें भी काफ़ी गहरी और कारी नजर रही है। दोनों ही बड़े मुस्बत और बड़े ताकतवर उम्मीदवार थे और जिसमें फिर डोनाल्ड ट्रंप जो थे वो बाजी ले गए थे। लेकिन क्या ये डोनाल्ड ट्रंप, हम जो मजीद भी बात करेंगे और अपने आने वाले प्रोग्राम्स में भी बात करेंगे कि क्या ये डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पॉलिसीज़ पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद साबित हुई थी, अगर हम माजी की बात करें, और अगर मुस्तकबिल में जो बातें हम अभी सुन रहे हैं क्या वो पाकिस्तान के लिए अच्छी और मुफीद साबित होंगी, इसी के ऊपर भी बात करेंगे और दीगर प्रोग्राम्स में नाज़रीन। लेकिन आज एक छोटा सा यादा था, एक छोटा सा खुलासा था जो हमने यूएस इलेक्शंस के हवाले से आपके सामने रखा। यकीनन आप भी जानना चाहते होंगे, लेकिन वैसे तो खैर अखबारात और न्यूज़ चैनल्स भरे पड़े हैं जो आपको पल पल की और मिनट मिनट की खबरें भी दे रहे हैं। लेकिन मज़ा आता है बड़ा सा जब आप इस सियासत के हवाले से, यानी मुल्की सियासत से हट के आप इंटरनेशनल अफेयर्स पे बात करते हैं, तो आपको पता लगता है कि दुनिया जा किस तरफ रही है और दुनिया का रुख है किस तरफ। तो जनाब, आज के प्रोग्राम में अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूँ आपके साथ उस्मा एजाज खान। पाकिस्तान जिंदाबाद।